हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी जंक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम संसद के बारे में देखेंगे। पिछले अध्याय में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री की बात हम कर चुके हैं। आज हम देखते हैं संसद। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले हम बता दें, इस क्लास की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर वहां से ले लीजिए और क्लास को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज क्लास शुरू करते हैं, जिसमें आज का टॉपिक होने वाला है संसद। संसद का उल्लेख दोस्तों आर्टिकल 79 में किया गया है। एक सरला ट्रिक है, सरला से याद रखिएगा। संसद 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81। तो दोस्तों, संसद के 3 अंग हैं, जिसमें राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति का अध्ययन हम कर चुके हैं, जिसमें आप राज्यसभा और लोकसभा को पढ़ेंगे। राज्यसभा का उल्लेख आर्टिकल 80 में किया गया है और लोकसभा का उल्लेख आर्टिकल 81 में। यदि बात की जाए दोस्तों संसद के 3 अंग बता चुके हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। और संसद के 2 हाउस होते हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस, यानी अपर हाउस और लोअर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा। जिसमें से हम पहले देखते हैं दोस्तों राज्यसभा का, इसका उल्लेख जो है आर्टिकल 80 में किया गया है। इसको हम अपर हाउस यानी उच्च सदन कहते हैं। इसे ही काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। यदि बात की जाए राज्यसभा में अधिकतम सीटों की, तो राज्यसभा में अधिकतम सीट 250 है, लेकिन वर्तमान में 245 ही सीट हैं। जिसमें 245 में यदि बात की जाए तो कितने निर्वाचित हैं, कितने मनोनीत हैं? 233 सदस्य जो हैं वो निर्वाचित किए गए हैं और 12 मनोनीत किए गए हैं। यदि बात की जाए कि जो 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं वो किस क्षेत्र में मनोनीत किए जाते हैं दोस्तों? तो 4 क्षेत्र हैं। 4 क्षेत्र कौन से हैं दोस्तों? तो पहला है कला, दूसरा विज्ञान, तीसरा समाज सेवा और चौथा साहित्य। बात की जाए राज्यसभा की, तो राज्यसभा का गठन कब हुआ? तो 3 अप्रैल 1952 को हुआ। यदि वहीं लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा का गठन होता है 17 अप्रैल 1952। लेकिन यदि प्रथम बैठक की बात की जाए राज्यसभा की प्रथम बैठक और लोकसभा की प्रथम बैठक एक ही दिन होती है, 13 मई 1952 को। ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन यह है कि सचिन तेंदुलकर जब राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं, सचिन तेंदुलकर राज्यसभा में मनोनीत किए गए थे तो किस क्षेत्र के अंतर्गत किए गए थे? तो कला क्षेत्र से चुने गए थे। दोस्तों, राज्यसभा के निर्वाचन की बात करें तो राज्यसभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष हम कई बार बता चुके हैं। तो अप्रत्यक्ष के अंतर्गत जनता MLA को पहले चुनेगी और MLA राज्यसभा के मेंबर को चुनेगा यानी MP को। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा का MP क्या होता है दोस्तों? तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। राज्यसभा MP बनने के लिए बात की जाए कितने न्यूनतम उम्र चाहिए? तो 30 वर्ष चाहिए। अब आयु की बात होती है तो हम कुछ आयु को देख लेते हैं सभी विभाग में कि किस पद के लिए कितनी आयु की ज़रूरत है। जिसमें प्रेसिडेंट की बात की जाए या वाइस प्रेसिडेंट की बात की जाए या राज्यपाल की बात की जाए तो इसमें 35 वर्ष अनिवार्य है। लोकसभा के सदस्य की बात की जाए तो 25 वर्ष चाहिए। MLC या राज्यसभा MP की बात की जाए तो 30 वर्ष की ज़रूरत होती है कि वहीं विधायक और MLA दोनों एक ही हैं दोस्तों। विधायक कहिए MLA कहिए, इनकी उम्र की बात की जाए तो न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होती है। वोट डालने की उम्र कितनी होती है न्यूनतम दोस्तों? तो होती है 18 वर्ष। दोस्तों, यदि बात की जाए राज्यसभा के कार्यकाल की, तो राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है वो अस्थाई सदन होता है। और लेकिन उसके मेंबर की बात की जाए राज्यसभा के मेंबर की, तो उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। दोस्तों, जो राज्यसभा का प्रत्येक मेंबर होता है वह 2 वर्ष में 1/3 MP हटते हैं और 1/3 नए आते हैं। राज्यसभा में यदि बात की जाए सर्वाधिक सीट किस प्रदेश की है, किस स्टेट की है? तो उत्तर प्रदेश की है। तो उत्तर प्रदेश क्या शब्द आता है? उत्तर प्रदेश देखते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों के बारे में, सभी सीटों के बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सभी सीट, ध्यान रखिएगा कि हर क्षेत्र में वहाँ की उत्तर प्रदेश की सीट मैक्सिमम होती है। बात की जाए लोकसभा में कितनी सीट हैं उत्तर प्रदेश की? तो 80 हैं। राज्यसभा में कितनी सीट है? तो 31 हैं। विधानसभा में कितनी सीट है? तो 403 है। और विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है? तो 100 है। उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा स्टेट है जहाँ पर सभी सीटों की संख्या मैक्सिमम है। यदि बात की जाए दोस्तों राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे? तो वो थे
SV कृष्णमूर्ति राव। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है दोस्तों? तो राज्यसभा का चेयरमैन या सभापति कहिए वो होता है उपराष्ट्रपति। ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन सभापति होता है, राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। नेक्स्ट है दोस्तों राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ। राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ में आर्टिकल 249 और 312। आर्टिकल 49 के अनुसार यदि राज्यसभा चाहे तो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बनाने की शक्ति रखती है। लेकिन यदि बात किया जाए कि वह कोई विशेष मतलब समाज के भले के लिए कोई एक कानून बनाना चाहती है तो क्या राज्यसभा कानून बना सकती है? तो हाँ, आर्टिकल 249 के अनुसार बना सकती है। उसके लिए राज्यसभा पहले विशेष बहुमत से प्रस्ताव को पारित करेगी और फिर उस विषय पर कानून बनाने की शक्ति संसद के पास से प्राप्त हो जाएगी। आर्टिकल 312 इसमें कहा गया है अखिल भारतीय सेवा के बारे में, मतलब राज्यसभा चाहे तो अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। वर्तमान में कितने अखिल भारतीय सेवा हैं? तो है IAS, IAS, IPS और IFS। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों लोकसभा। लोकसभा का उल्लेख हम आर्टिकल 81 में करते हैं। इस समय की लोकसभा कोई 17वीं लोकसभा है। लोकसभा को लोअर हाउस भी कहा जाता है, यानी निम्न सदन। इसे हाउस ऑफ पीपुल भी कहा जाता है। लोकसभा में यदि बात की जाए दोस्तों अधिकतम सीटें कितने हैं मैक्सिमम? तो 550 हो सकती हैं। पहले 552 थी। दो जो एंग्लो इंडियन थे दोस्तों उनके पद को समाप्त कर दिया गया, तो वो 552 से घटकर 550 हो गया है। वर्तमान में यदि बात की जाए कितने सदस्य हैं तो 543 सदस्य हैं। जो दोस्तों 552 थे उनमें से दो एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया। तो किस अनुच्छेद के द्वारा समाप्त किया गया था दोस्तों? तो अनुच्छेद याद रखिएगा, किस संविधान संशोधन से दोस्तों? तो था 104वां संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित जो 2 सीट थी उसे समाप्त कर दिया गया। ध्यान रखिएगा 104वां संविधान संशोधन। कार्यकाल कितना होता है लोकसभा का? तो 5 वर्ष होता है। न्यूनतम आयु कितनी होती है दोस्तों? न्यूनतम उम्र होता है 25 वर्ष। इसका प्रत्यक्ष चुनाव होता है। प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब दोस्तों कि कई जितने भी उम्मीदवार लड़ते हैं जिसके पास सर्वाधिक सीट पाई जाएगी वो विजेता होगा और वो मेंबर बन जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष की बात की जाए, लोकसभा का अध्यक्ष कौन होगा? तो लोकसभा का स्पीकर होगा आर्टिकल 93 के तहत। फर्स्ट लोकसभा स्पीकर कौन थे दोस्तों? तो वो थे GV मावलकर, यानी गणेश वासुदेव मावलकर। वर्तमान में कौन है? तो ओम बिरला जी हैं, कोंटा बूंदी से MP हैं। ध्यान रखिएगा। यदि बात की जाए पहली महिला स्पीकर कौन थी? तो वो थी मीरा कुमारी। नेक्स्ट है दोस्तों नोट, याद रखिएगा नोट है कि कोई धन विधेयक है या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? कोई धन विधेयक है या नहीं कौन डिसाइड करेगा दोस्तों? तो स्पीकर लोकसभा का तय करता है। संयुक्त बैठक का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो स्पीकर होता है। संयुक्त बैठक का अध्यक्ष स्पीकर होता है, लेकिन संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? तो संयुक्त बैठक को बुलाता है राष्ट्रपति। एक चीज़ याद रखिएगा आर्टिकल 330 कि लोकसभा में SC/ST के सीटों का निर्धारण आर्टिकल 330 के तहत। आर्टिकल 331 के तहत लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन जो अभी समाप्त हो गए हैं। आर्टिकल 332 विधानसभा में SC/ST के सीटों का निर्धारण होता है। आर्टिकल 333 के तहत विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन का निर्धारण होता था, लेकिन अब इसे भी समाप्त कर दिया गया है। यदि बात की आर्टिकल 330 में जो SC/ST के सीटों का निर्धारण होता है लोकसभा में कितना होता है? तो SC में मतलब अनुसूचित जाति में 84 होते हैं और ST में जनजाति क्षेत्र में 47 सीट होते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, यदि प्रधानमंत्री से हम असंतुष्ट हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब उसके मेंबर उसका साथ नहीं दे रहे हैं, तो अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। तो अविश्वास प्रस्ताव पहले कहाँ लाएंगे? तो लोकसभा में आता है। प्रधानमंत्री के खिलाफ यदि अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो पहले उसे लोकसभा में लाएंगे। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 50 सांसदों का समर्थन जरूरी होता है। ध्यान रखिएगा। पीछे बताएं दोस्तों लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो 17 अप्रैल 1952। राज्यसभा कब हुआ था? तो 3 अप्रैल को हुआ था। और फर्स्ट बैठक बात कीजिए लोकसभा की तो 3 अप्रैल 1952 और राज्यसभा की भी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों प्रथम उपाध्यक्ष।
लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? तो ध्यान रखिएगा, अनंत सैनम अयंगर जी थे। दोस्तों आपको पता होगा कि जो पुराना संसद भवन है उसमें कुछ उसको मतलब एक और नया संसद भवन बनाया गया है, उसके सामने ही ठीक नया संसद भवन बनाया गया है। तो इसके बारे में देखते हैं कि किस प्रोजेक्ट से बना था और इसमें क्या विशेष है। दोस्तों जो हमारा नया संसद भवन है वो 28 मई 2023 को बी.डी. सावरकर जी की जन्मदिन था उसी दिन उनकी 140वीं जयंती पर इसकी स्थापना होती है नए संसद भवन की। यदि बात किया जाए कि नए संसद भवन का आकार कैसा है तो त्रिभुजाकार है। जो पुराना वाला है दोस्तों उसका आकार कैसा है तो गोलाकार है। लोकसभा के कितने सदस्य उसमें बैठ सकते हैं दोस्तों? तो 888 सीट है उनके लिए। और राज्यसभा की कितनी है? तो 384 सीट बैठने की क्षमता है। कुल टोटल बात किया जाए तो दोस्तों तो कुल 1272 सीटों की क्षमता है उसमें। लोकसभा के आकार या थीम की बात की जाए तो मोर से प्रेरित है। मोर का वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टोपस। राज्यसभा का आकार या थीम की बात की जाए तो कमल से प्रेरित है। देख सकते हैं दोस्तों कि नया जो संसद भवन बना है उसके बीच में क्या है? तो नए संसद भवन में बरगद का पेड़ है। निर्माण मतलब जो नया संसद भवन बना है वो किस प्रोजेक्ट के तहत निर्माण हुआ है उसका? तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण हुआ है। किस कंपनी ने बनाया है? तो टाटा कंपनी ने बनाया है। इसके वास्तुकार कौन थे दोस्तों? इसके वास्तुकार थे विमल पटेल जी। इसका शिलान्यास होता है 10 दिसंबर 2020 को। कौन करता है दोस्तों? तो पीएम द्वारा किया जाता है। पीएम यानी जो वर्तमान पीएम मोदी द्वारा। देख सकते हैं दोस्तों संगोल। संगोल क्या है दोस्तों? संगोल स्वतंत्रता का प्रतीक है। यह तमिल भाषा से लिया गया है। ये संगोल का चित्र दिखाया गया है, देखिएगा। ये जो ऊपर नंदी जी बैठे हैं, नंदी यानी गाय जो है दोस्तों ये न्याय का प्रतीक है। इसकी यदि हाइट की बात की जाए तो ये 5 फीट का है। 5 फीट इसकी हाइट है संगोल की और यह चोल वंश का संगोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन ये है कि जो नई संसद भवन बनी है उसके बारे में गलत कथन आपको पहचानना है। इसका शिलान्यास 10 दिसंबर 2022 को हुआ था, सही बात है, मोदी जी ने किया था। लोकसभा की सीटों की क्षमता 888 सीट है, सही बात है। राज्यसभा की थीम मोर पक्षी है, नहीं दोस्तों, राज्यसभा की थीम कमल है और मोर लोकसभा की है। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके वास्तुकार विमल पटेल हैं, सही बात है। दोस्तों यदि बात की जाए कि पुरानी संसद जो थी वह किसके समय बनी? तो इरविन के समय 1927 में बनी थी। और पुरानी संसद के वास्तुकार कौन थे? तो लुटियंस थे, इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों थैंक यू।